उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था चमरौली। ऐसा गांव जहां लोग मोबाइल से ज़्यादा एक दूसरे की बातें फैलाने में तेज थे। गांव के किनारे एक खंडहर जैसी हवेली थी, इतनी पुरानी कि दीवारें रात में सर्दी लगने पर खर खर करती थीं। छत से चूना नहीं, पुराने ज़माने की यादें झरती थीं, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता वो ऐसे कराहता था मानो कह रहा हो, कड़ाक धीरे रे। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में भूतनी रहती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि गांव के लड़के हवेली से कम अपनी बीवियों और माओं से ज़्यादा डरते थे। भोलू, उम्र 22 साल, दिल इतना साफ कि साबुन भी शर्मा जाए, और दिमाग इतना खाली कि आवाज़ टकराकर वापस आ जाए। भोलू। सोचने से क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। कालू। कालू खुद को गाहों का बाहुबली समझने वाला, लेकिन सच्चाई ये थी कि छिपकली दिख जाए तो माँ याद आ जाती थी। कालू। मैं डरता बढ़ता नहीं हूं। पीछे से आवाज, अरे छिपकली। माँ। और अब बात करते हैं उस हवेली की असली मालकिन की, जिसके नाम से ही गांव वाले शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। पिंकी भूतनी। करीब 50 साल पुरानी भूतनी, लेकिन सोच ऐसी जैसे कल ही फेसबुक पर अकाउंट बनाया हो। जमाने से पहले भूत बनी, पर दिमाग आज भी पूरे अपडेट में चलता था। रात के अंधेरे में जब हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और पायल की छम छम आवाज़ गूंजती, तो गांव वालों की धड़कनें वाईफाई से भी तेज चलने लगती। पर पिंकी भूतनी का असली सच कोई नहीं जानता था। वो खून वून नहीं पीती थी, ना ही लोगों को मारने डराने में दिलचस्पी रखती थी। उसे सबसे ज्यादा डर लगता था खाली पेट से। पिंकी भूतनी डराती कम थी और लोगों से बड़े अदब से पूछती थी, अगर थोड़ा सा नाश्ता हो जाए तो आत्मा को शांति मिल जाए। 50 साल में उसने एक बात समझ ली थी, डर से लोग भाग जाते हैं, लेकिन भुजिया, समोसा और जलेबी सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए पिंकी भूतनी हवेली में रहती थी, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि कभी न कभी कोई भोलू जैसा इंसान आएगा जो भूतनी को नहीं, उसकी भूख को समझेगा। शर्त वाली रात। एक दिन गांव के चबूतरे पर चर्चा छिड़ गई। कालू। अगर भोलू आज रात अकेले हवेली में 10 मिनट बैठाया तो मैं उसे पूरे 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? इतने में तो मैं भूत से भी हैंडशेक कर लूं। ये तो गया, इतना आसान नहीं है हवेली में जाना। एंड हवेली के अंदर रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा। भोलू हाथ में टॉर्च और जेब में भुजिया लेकर हवेली में घुसा। लगता हवेली में एसी खराब है। तभी पीछे से आवाज आए, कौन है? मैं भोलू हूं। भूत हो तो सामने आ, पीछे से मत बोल। रीढ़ की हड्डी पहले ही ईएमआई पर है। और सामने आई पिंकी भूतनी, गुलाबी साड़ी, उल्टे पांव और चमकती आंखें। मैं पिंकी हूँ, 50 से इस हवेली में हूँ। अरे दीदी, तो आप तो सीनियर सिटीजन निकले। डर नहीं लगता? डर लगता है, पर उससे ज्यादा भूख लगी है। पिंकी भूतनी थोड़ी शर्माई। अगर तेरे पास भुजिया हो तो दे सकता है क्या? भूतनी होकर नमकीन? 50 साल से लोगों को डराकर पेट नहीं भरता बेटा। भोलू ने भुजिया पकड़ा दी। वाह, इतनी कुरकुरी या स्वादिष्ट नमकीन तो मैंने आज तक नहीं खाई। तभी ऊपर से धड़ाम। कालू और उसके दोस्त भोलू को डराने हवेली में घुस आए। अरे ये कौन है? बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आए?
उसने जोर से चीख मारी, हाउ। कालू वहीं बेहोश हो गया और उसके दोस्त भाग गया। एक की चप्पल आज भी हवेली में रखी है। दीदी, आप तो सच में डरावनी हो। डरावनी नहीं, भूखी हूं। तो गांव चलो, वहां शादी ब्याह में बहुत खाना मिलता है। क्या सच में? और ऐसा है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। भूतनी अब डराती नहीं, शादी में पंगत में बैठती है। और भोलू ने 100 रुपए जीते और कहलाया पहला इंसान जिसने भूतनी को भुजिया खिलाई।